जो फिफ्थ डिजाइन ऑफ फेलियर है वो है आपका क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन फॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो फिफ्थ फेलियर है वो क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन फॉर्क। अभी हमने पहले आई का निकाल लिया, अब हम इसका फॉर्क का निकाल रहे हैं कि इतने रीजन में, जब ये फॉर्क का एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, जब इस पे पिन लगेगी तो इस वाले पे अब उसका फेलियर क्या होगा। पहले हमने आई का निकाला, अब हम फॉर्क का निकालेंगे कि इसका अपर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का इस पॉइंट पर फेलियर क्या होगा पिन का। ठीक है स्टूडेंट, क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन फॉर्क कि मतलब ये पिन है आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या फेलियर होगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे सिग्मा सी, तो देखो सिग्मा सी क्या होगा, P अपॉन में 2 इंटू AD। अब ये 2 कहां से आया, क्योंकि इसके डबल साइड है, 2 इसलिए आया क्योंकि ये है आपका डबल साइड, तो देखो सिग्मा सी इक्वल टू P अपॉन में 2 इंटू AD। अब ये AD का क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट, AD, तो देयरफॉर AD इज द एरिया ऑफ पिन इन फोर्स, एरिया ऑफ पिन इन फॉर्क, एरिया ऑफ पिन इन फॉर्क विच इज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2AD। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा सी इक्वल टू P अपॉन में 2AD। तो देयरफॉर अब P अपॉन में 2AD तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात है ये 2AD कैसे आया, तो देयरफॉर 2AD का हो गया एरिया ऑफ पिन इन फॉर्क, मींस जो आपका फॉर्क का ये दे रखा है, ये देखो तो इस पॉइंट की जो बात होगी ये हो गया आपका एरिया ऑफ पिन इन फॉर्क विच इज 2 इंटू AD, क्या हो जाएगा 2 इंटू AD। तो इसका जो स्टूडेंट जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन फॉर्क विच इज इक्वल टू सिग्मा सी P अपॉन में 2AD। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ फेलियर। अब बताता हूं मैं आपको सिक्स्थ क्या होगा, आप एक बार इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको बताता हूं सिक्स्थ फेलियर क्या होगा। अब सिक्स्थ है आपका टेंजाइल फेलियर ऑफ, तो स्टूडेंट आपका जो सिक्स्थ फेलियर है वो क्या है आपका, टेंजाइल फेलियर ऑफ आई। अब ये जो आई है ये कौन सा, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आई बोलेंगे, मींस ये जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा आई। अब इसका क्या है, टेंजाइल फेलियर ऑफ आई, मींस जब इस पे टेंजाइल फोर्स लगेगी तो अब उस टेंजाइल की वजह से इसका फेलियर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये देखो इधर, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा डायग्राम हो गया। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया मेरा एक्स एक्स हो गया, और ये अगर मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट की, ये डी हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया डी नॉट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका डी नॉट हो गया। इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये अब इसका मैं एक बार स्टूडेंट ये ड्रॉ, एक बार टेंजाइल फेलियर ऑफ आई। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूं तो ये हो गया आपका, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं अब,
इस पॉइंट पे P हो गया, इस पॉइंट पे P हो गया स्टूडेंट। तो ये अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका D नॉट माइनस D अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा। ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये हमारी अप्रॉक्स की होगी, कितना D नॉट माइनस D अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायग्राम हो गया। लोग मैं डायग्राम को एक बार बड़ा बनाता हूं। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, अगर मैं बात करता हूं, D नॉट माइनस D अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की है। तो D नॉट माइनस D अपॉन में 2। अब स्टूडेंट इसका देखते हैं टेंसाइल फेलियर ऑफ आई, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आप ये समझ गए, ये डायग्राम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो रही है, किसकी, अलोंग एक्स सेक्शन की बात हो रही है। ये हमारा इसका D नॉट और D है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे टेंसाइल फेलियर ऑफ आई की, तो क्या होगा, सेक्शन, देखो ध्यान इधर देखो, देखो सेक्शन एक्स एक्स किसकी, ये इस वाले बात की हो रही है। देखो सेक्शन एक्स एक्स, इट इज द वीकर सेक्शन, क्या होगा, इट इज अ वीकर सेक्शन ऑफ आई। क्या स्टूडेंट, ये आई का ना सबसे वीकर सेक्शन होता है, ये आई का क्या होगा, सबसे वीकर सेक्शन होता है, टूटने के चांस सबसे ज्यादा यहां पर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इट इज द वीकर सेक्शन ऑफ आई, तो देयरफॉर एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी नॉट माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट, बी डी नॉट माइनस डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b इक्वल टू डी नॉट माइनस डी, ये हो जाएगा हमारा एरिया, b इक्वल टू डी नॉट माइनस डी। तो देयरफॉर टेंसाइल सेक्शन अलोंग एक्स एक्स। अब इस एक्स एक्स में टेंसाइल सेक्शन कितना होगा, देखो तो सिग्मा टी क्या हो जाएगा, p अपॉन में एरिया, सिग्मा टी इज इक्वल टू p अपॉन में एरिया। देयरफॉर आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आगे सिग्मा टी इज इक्वल टू p अपॉन में b इंटू डी नॉट माइनस डी। तो स्टूडेंट फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, डी नॉट माइनस डी। तो देयरफॉर टेंसाइल सेक्शन एक्स एक्स, तो सिग्मा टी इक्वल टू p अपॉन में एरिया, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। टेंसाइल की बात हो रही है, ठीक है, तो सिग्मा टी इक्वल टू p अपॉन में एरिया क्या निकला, एरिया निकला b इंटू डी नॉट माइनस डी। तो स्टूडेंट ये आपका सिक्स्थ फेलियर हो जाएगा, टेंसाइल फेलियर ऑफ आई। ठीक है स्टूडेंट, तो टेंसाइल फेलियर ऑफ आई की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एक्सेस की बात करेंगे, तो इट इज अ वीकर सेक्शन ऑफ आई, ये आई का वीकर सेक्शन होता है। और इसकी एरिया करेंगे तो एरिया क्या होता है, b डी नॉट माइनस डी। तो देखो टेंसाइल सेक्शन की बात करेंगे तो सिग्मा टी इक्वल टू p अपॉन में एरिया विच इज इक्वल टू सिग्मा टी इक्वल टू p अपॉन में b इंटू डी नॉट माइनस डी। तो स्टूडेंट ये इसका फाइनल आपका डिजाइन फेलियर होगा, किसका, टेंसाइल फेलियर ऑफ आई का। तो टेंसाइल फेलियर ऑफ आई का फाइनल फॉर्मूला ये होगा। आप एक बार इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट बताता हूं। फेलियर है जो आपका सेवंथ है, वो आपका शेयर फेलियर ऑफ आई, शेयर फेलियर ऑफ आई। शेयर फेलियर ऑफ आई मींस अब इसका निकालेंगे शेयर फेलियर ऑफ आई। तो स्टूडेंट्स का जो डायग्राम होगा वो ये होगा, शेयर फेलियर ऑफ आई की जो बात करेंगे जो उसका डायग्राम होगा वो होगा आपका ये वाला। तो अब इसका जो शेयर फेलियर ऑफ आई का डायग्राम की बात करते हैं तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या हो रखा है, तो आई देयरफॉर एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एक बार नोट कर लेते हैं। देयरफॉर आई इज subjected to double shear area। तो कितना हो जाएगा, I subject to double shear area, तो therefore क्या हो जाएगा, shear area of plane।
ठीक है स्टूडेंट, आई सब्जेक्टेड टू डबल शेयर एरिया ऑफ प्लेन, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी, यहां से ये बी ले लिया तो ये हो जाएगा डी नॉट माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, बी डी नॉट माइनस डी अपॉन में 2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाउ की, तो देयरफॉर टाउ इक्वल टू, अब टाउ इक्वल टू कितना फॉर्मूला, क्या इसका फॉर्मूला बनता है, तो p अपॉन में 2 इंटू p अपॉन में 2 इंटू बी, ये हो जाएगा डी नॉट माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो टाउ इक्वल टू p अपॉन में b डी नॉट माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा एक फाइनल फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। एक कंडीशन क्या होगी, फॉर आउटसाइड, फॉर आउटसाइड डायमीटर, देखो इसमें डायग्राम देखो स्टूडेंट, फॉर आउटसाइड डायमीटर तो क्या हो जाएगा, डी नॉट इक्वल टू 2d, फॉर आउटसाइड डायमीटर क्या हो जाएगा, डी नॉट इक्वल टू 2d हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप एक बार नोट कर लो, ये इसका डिजाइन फेलियर है, किसका, ये है आपका शेयर फेलियर ऑफ आई का। शेयर फेलियर ऑफ आई की बात करेंगे इस पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा, आई इज, देखो आई इज सब्जेक्टेड टू द डबल शेयर एरिया ऑफ प्लेन, आई इज सब्जेक्टेड टू डबल शेयर एरिया ऑफ प्लेन, तो फिर बी ब्रैकेट में डी नॉट माइनस डी अपॉन में 2, तो देखो टाउ इक्वल टू पी अपॉन में 2 इंटू बी डी नॉट माइनस डी अपॉन में 2। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये पार्ट इससे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो टाउ इक्वल टू पी अपॉन में बी डी नॉट माइनस डी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो फॉर आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा, डी नॉट इक्वल टू 2d हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आप एक बार नोट कर लो, ये हमारा क्या है, 7th है शेयर फेलियर ऑफ आई। अब मैं आपको 8th बता रहा हूं, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं 8th बताता हूं। अब जो आपका 8th है स्टूडेंट, 8th है वो क्या है आपका, टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क। 8th क्या है आपका, टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क। टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 8th डिजाइन ऑफ फेलियर है, टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क। मींस इस फोर्क पे अगर आपका टेंसाइल लगता है तो उस केस पे आपका क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं फॉर द डबल आई डायमेंशन की, अगर हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, फॉर डबल आई डायमेंशन और मॉडिफाई, तो क्या हो जाएगा, फॉर डबल आई डायमेंशन और मॉडिफाई, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, 2a क्यों, इन केस ऑफ फोर्क, इन केस ऑफ फोर्क, तो क्या हो जाएगा, फॉर डबल आई डायमेंशन और मॉडिफाई, तो देखो 2a मॉडिफाई करने में क्या होगा आपका, 2a हो जाएगा इन केस ऑफ फोर्क। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया की बात करते हैं, तो हो जाएगा 2a इंटू में डी नॉट माइनस डी, तो देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन फोर्क, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा टी, देखो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में एरिया क्या है 2a इंटू डी नॉट माइनस बी। तो स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये आपका फॉर्मूला होगा टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क का। तो टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा टी इक्वल टू पी अपॉन में 2a डी नॉट माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट, आप ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको 9th बताता हूं, डिजाइन फेलियर ऑफ 9th क्या होगा। वो है आपका शेयर फेलियर ऑफ फोर्क। ठीक है स्टूडेंट, शेयर फेलियर ऑफ फोर्क।
अब शेयर फेलियर ऑफ फॉर्क के स्टूडेंट हम बात करते हैं, फॉर्क आपका ये है, अब इस पे शेयर फेलियर का क्या इफेक्ट होगा, तो इसका जो पहला एक पॉइंट लिख लो, देयरफॉर टू पार्ट इज सब्जेक्टेड टू डबल शेयर, देखो टू पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अ डबल शेयर। क्यों डबल शेयर, क्योंकि देखो स्टूडेंट एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो देखो टाउ इक्वल टू पी अपॉन में डबल का क्या हो जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 2a, तो ये क्या हो जाएगा d नॉट माइनस d। ठीक है स्टूडेंट, तो टाउ इक्वल टू p अपॉन में 2a d नॉट माइनस d। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका किसका हो जाएगा, आपका शेयर फेलियर ऑफ फॉर्क का फॉर्मूला जाएगा। अब हम बात करते हैं 10th की, तो 10th में क्या है स्टूडेंट, आपके कुछ वैल्यू है जो आपको कभी कभी गिवन नहीं होती, वो आपको याद करनी होती है। तो कुछ वैल्यू ऐसी होगी 10th की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको a की वैल्यू, अब a कितना है, a अगर आपको गिवन नहीं है तो पता होना चाहिए, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75d, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75d, तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू होगी 1.25d। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू होगी 0.75d, b की वैल्यू होगी 1.25d, और देयरफॉर डायमीटर ऑफ पिन की बात करेंगे, तो डायमीटर ऑफ पिन हेड, अगर डायमीटर ऑफ पिन की बात करते हैं, किसकी, डायमीटर ऑफ पिन हेड की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका d1 इज इक्वल टू 1.5d। डायमीटर ऑफ पिन हेड क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिन क्या हो जाएगा d1 इज इक्वल टू 1.5d, और जब बात होती है x की गैप की, देखो x जो इसमें x दे रखा होता है, किसमें, देखो ये रहा, अगर हम बात करते हैं x की, देखो स्टूडेंट ये रहा, इस पॉइंट इसकी, अगर इस गैप की बात करते हैं तो x गैप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 mm। ठीक है स्टूडेंट, x का कितना होता है, x का जो गैप होगा वो होगा आपका 10 mm। तो ये स्टूडेंट आपका पूरा डिजाइन फेलियर ऑफ नकल जॉइंट खत्म हो गया है। अब आप एक बार इसको समझो, अच्छे से रिवाइज करो, फिर इसके गेट के न्यूमेरिकल और आपके ईएस के न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।